विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो मेरे PTI साथी है, सेकंड ग्रेड PTI के अभ्यर्थी है, उनका पेपर पास में ही है, तो उनके लिए कुछ टिप्स या बातें जो मैंने खुद अनुभव की है मेरे एग्ज़ाम के दौरान, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी पे हम अपने बात करेंगे। और अपना एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो अपने को डर भी लगता है, तो डरना नहीं है और अच्छे से एग्ज़ाम को करना है। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या है, जो अभी पेपर के पास का टाइम होता है, उसमें सबसे अपना महत्वपूर्ण काम होता है रिवीजन करना, क्योंकि पूरे साल भर अपने पढ़ लिए, अपना सिलेबस एक दो बार तीन बार हो गया होगा। तो अब जो काम है वो रिवीजन है, क्योंकि पेपर के टाइम में आप जितने पेज निकालोगे वो उतना अच्छा माना जाता है। आपको फर्स्टली उन चीज़ों को रिवीजन करना है, अच्छे से उनको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको जैसे जो टॉपिक है, जैसे डिसाइड करने हैं 5-5 6 टॉपिक, उनको डेली उतने पढ़ो, फिर आगे वाले पढ़ो। ऐसे कर करके आपको जल्दी से उसका रिवीजन करना है, 3-3 4-4 बार उसका रिवीजन करना है। तो आगे दूसरी बात है, आपको प्रीवियस पेपर और सिलेबस के अनुसार चलना है। प्रीवियस पेपर है, उनको देखो, अच्छे से देखो, उनको देखो कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हैं, और सिलेबस अपना क्या है, क्योंकि गाइड है उसमें सभी कुछ दिया होता है, और अपने को वो पढ़ना है जो अपने सिलेबस के अनुसार है। सिलेबस में से टॉपिक को देखो अच्छे से, और फिर उसको गाइड में से पढ़ो, और जो टॉपिक नहीं है उनको छोड़ दो, क्योंकि अपने को अब वो क्योंकि पूरे साल भर तो कोई बात नहीं, चल गया। अब अपने को वो पढ़ना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ज़्यादा चांस उसी के होते हैं जो अपने सिलेबस में है वो ही आएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पर्सन आ जाते हैं, 4-5 आ जाते हैं, पर उस आउट ऑफ सिलेबस के कारण अपने को अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और अगला है, अपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को बैलेंस में लेके चलना है, क्योंकि किसी का सेकंड पेपर मजबूत है और फर्स्ट पेपर वीक है, तो उनको फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टाइम देना है, और किसी का सेकंड पेपर वीक है, फर्स्ट पेपर मजबूत है, उनको सेकंड पेपर को ज़्यादा टाइम देना है। ऐसे अपने को चलना है। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट पेपर कमज़ोर है फिर भी आप सेकंड पेपर को ज़्यादा पढ़ते हो क्योंकि आपको सेकंड पेपर में इंटरेस्ट है, पर ऐसा नहीं करना, दोनों को बांट के टाइम देना है। आधा टाइम आप फर्स्ट पेपर को भी दो, आधा टाइम सेकंड पेपर को भी दो, और अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा कमज़ोर रह रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। और ऐसे ही आपको उसके अंदर करना है, जैसे फर्स्ट पेपर में भी आपको साइकोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना है, या राजस्थान जीके को टाइम देना है, क्योंकि जो आपका कमज़ोर है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। और अगली बात अपने करते, पेपर पास में है तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर बीमार पड़ गए तो पूरे साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है उसका ध्यान रखना है। और इसके लिए आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान से बैठ के आराम से ब्रीदिंग कर लो। जैसे 1-2 घंटा पढ़ने के बाद आराम से बाहर बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठे हो तो बाहर आके आराम से ब्रीदिंग करो, कमरे में पढ़ते हो तो भी आराम से बैठ के थोड़ी देर ब्रीदिंग करो। ऐसे नहीं है बीच में आपने 1 घंटा पढ़ा, बीच में फ़ोन उठा लिया, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको बस थोड़ी देर ब्रीदिंग करो, क्योंकि जो छोटा टाइम लेते हैं, गैप लेते हैं, उसमें अपने जो पढ़ा है उसका रिकवरी हो जाती है, वो अपने अच्छे से माइंड में बैठ जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत आप टाइम बचाते हो, जैसे 4-5 मिनट रुकते हो 1-आधा घंटा पढ़ने के बाद, उसमें आराम से बैठो, आराम से ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम करो, और भी आप जो प्राणायाम वगैरह कर सकते हो। अगली बात करते हैं, आपको जितने भी इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करना है। जैसे फ़ोन हो गया, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ भी देख रहा है, तो उनको अवॉइड करना है एक बार। और जो नेगेटिव लोग होते हैं अपने आसपास पहले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से प्रश्न पूछते हैं आके, भाई तेरा ये प्रश्न ये आता है क्या, तुमको ये आता है क्या, अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। तो वो अपने को क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं वो टॉपिक की बात करते हैं, पर कुछ होते हैं जैसे कुछ भी पूछ लेते हैं तो अपने को डीमोटिवेट करते हैं। उन लोगों से खासकर बचना है, क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्शन है अपने लिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं देना है, अपने को अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है। अगली बात है हमारी, अभी जो आप किसी संस्था से जुड़े होंगे, कोचिंग से जुड़े होंगे, या फिर सेल्फ करे होंगे,
पर आपको पेपर से अब ये टाइम है, ये सेल्फ का है। अब आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपकी छूट रही है, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। किसी वक्त आप अब सेल्फ हो जाइए, क्योंकि आपको सेल्फ ही पढ़ना है। अभी स्वयं जो पढ़ोगे उस पर ही रहना है। अब ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर पास में होता है तो चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। अपने अनुसार अब अपने शेड्यूल को बनाइए। और अगली बात करेंगे, आपको अपने खाने पीने का टाइम भी फिक्स रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें खा रहे हो। अब इस टाइम थोड़ा हल्का भोजन करना है, क्योंकि कोई हैवी भोजन करोगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और नींद ज़्यादा आना हमारे लिए अभी हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? क्योंकि नींद तो सेहत के लिए अच्छी होती है, पर अपना जो सीटिंग है उसको भी नहीं तोड़ना है। तो अगली बात करेंगे सीटिंग की। आपको सीटिंग है वो मैनेज करनी है, सीटिंग को बरकरार रखना है, सीटिंग को नहीं टूटने देना। क्योंकि अगर आपकी सीटिंग टूट रही है तो सोच लो आपके नंबर टूट रहे हैं जो आपको प्राप्त करने हैं। तो सीटिंग को नहीं तोड़ना है, हर हाल में अच्छे से उसको बरकरार रखना है। और मैं बताता हूँ, मेरे अनुसार आपकी अच्छी सीटिंग लगभग 10 घंटे से ऊपर ही होनी चाहिए अभी, क्योंकि पेपर का टाइम है। और पेपर से 3-4 दिन पहले आप उसको नींद को अच्छे से लेना, और पेपर के 3-4 दिन पहले आपको पढ़ाई है वो नॉर्मल कर देनी है। ऐसा नहीं है आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर उस टाइम आप नॉर्मल कर देना एक, और थोड़ा नींद ज़्यादा लेना पेपर के टाइम। तो ये थी, आपको अपनी जो सीटिंग है उसको नहीं तोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान पे विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखेगी। भगवान से कुछ मत मांगिए, बस उनको इतना कहिए, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, उतनी शक्ति हमें दे दो, उतने नंबर हमारे आ जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ मत मांगो, भगवान सब समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जो हमको मोटिवेट रखता है। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ।